हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं इन दिनों कौन आपके ऊपर नज़र रखता है, कौन आपको स्टॉक करता है, ठीक है। और जानेंगे कि क्यों वो इंसान, वजह क्या है, ठीक है। वजह भी जानेंगे कि क्यों आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, और उनकी इंटेंशन भी हम चेक करेंगे। ओके, तो ये आज की रीडिंग का टॉपिक है। काफ़ी टाइम के बाद मैं इस टॉपिक पर रीडिंग लेकर के आ रही हूँ। आई होप आप लोग देखोगे इस रीडिंग को, इस वीडियो को। और आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो देखा ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आपसे रेजोनेट करता है तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, ठीक है। साथ ही मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी कि ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव है, जनरल है और टाइमलेस है। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें, कुछ ना करें। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए। तो जो भी चीज़ें हैं आप पॉजिटिवली लिया करें, ओके। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके मुझे मोटिवेट करना है, ठीक है। तो चलिए, और टाइम स्टैम्प जो है ना आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैंने अपना सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप चाहो तो जा कर के देख सकते हो। वहाँ मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ, यहाँ मैं पिक पाइल रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, इस नेम इनिशियल को, ठीक है। ये आपके नेम इनिशियल हैं। अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आपने पाइल को चूज़ किया है, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं कौन है ये इंसान जो आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। तो पहले हम कुछ ऑरिकल्स लेंगे। वीडियो को लाइक जल्दी से कर दें, अभी तक नहीं किया है तो। चलिए देखते हैं कौन आपको इन दिनों स्टॉक कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, कौन उनको स्टॉक कर रहे हैं, कौन उनके ऊपर नज़र रखते हैं। ओके, 2 कार्ड और चाहिए मुझे। 1 मोर कार्ड। ओके, इतना नहीं चाहिए। बॉटम में है एस ऑफ वाटर, माने कि एस ऑफ कप, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, तो ये जो भी इंसान है ना, ये वाटर साइन के हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे ये लग रहा है गाइस कि ये जो भी इंसान है ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। न्यू पर्सन है ये। और देख लेते हैं हु इज दिस पर्सन। क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड, रेजिस्टेंस। ओके, डिसहार्मनी ट्रिगर्स कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है जी। इस इंसान के साथ में ना आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये तो यहाँ पे दिख रहा है, या आपकी किसी बात ने इस इंसान को ट्रिगर कर दिया। हीलिंग, इनर चाइल्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट, करियर, कमिटमेंट। ओके गाइस, ये जो भी इंसान है ना, इनको हो सकता है आपकी कोई बात बुरी लग गई हो, लेकिन है ये न्यू पर्सन, ठीक है। न्यू पर्सन है, बट हो सकता है कि आप इनको जानते हो। ओके, आप इनको जानते हो, आपकी बातचीत हुई है इनसे। अगर आप फेस टू फेस इनसे नहीं मिले हो तो सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे। ओके, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। और इंटीग्रेशन, यूनियन की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है या गार्डेड है, या आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गार्डेड रहते हो, आप रेजिस्ट कर रहे हो, इस इंसान से बात नहीं करना चाहते, और ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है।
देखते हैं ये कार्ड्स यहाँ पे क्यों आए हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं। देखते हैं ये इंसान क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की एनर्जी में क्यों है। या तो ये इंसान हो सकते हैं रेजिस्टेंस की एनर्जी में, या आप हो सकते हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो इस वजह से हो सकता है कि आप बात नहीं करना चाहते हो, है ना। या फिर हो सकता है कि इस इंसान के मन में है आपके साथ में यूनियन में आना, आपसे बात करना, बट फिर भी कहीं ना कहीं इंसान खुद को रोक रहे हैं। देखते हैं क्यों ये इंसान इतना ज़्यादा गार्डेड है। ओके, 5 ऑफ कप। देखिए यहाँ पे ना लग रहा है कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई तो बहस हुई है आप दोनों के बीच में, और इस चीज़ का ना एहसास इस इंसान को है। यस, आई होप कि अब आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। एंड बॉटम से है 9 ऑफ वेंड्स। देख रहे हो यहाँ पे भी ये बंदा गार्डेड है ना। यहाँ पे रिग्रेट बहुत है, पछतावा बहुत है, जो भी उन्होंने कहा या किया उन सब का पछतावा है, रिग्रेट है। और नंबर 5 का कार्ड है, तो नंबर 5 चेंज की बात करता है। तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं चेंज तो चाहते हैं, बट रेजिस्टेंस की एनर्जी में है, गार्डेड है। अब ये गार्डेड क्यों है, हमें यही तो जानना है। एक बार फिर से मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ क्यों ये गार्डेड है। मे भी थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है, या इनमेच्योर पर्सन हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे 9 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा क्यों आई है। 6 ऑफ वेंड्स। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि ये इंसान जो भी है ना, ये थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान फेमस है बहुत ज़्यादा। मे बी अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस हो, अपने फ्रेंड्स के बीच में या अपनी कम्युनिटी में, या सोशल मीडिया पे हो सकता है कोई इन्फ्लुएंसर हो, या दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव गुड लुकिंग होंगे। इनके पास में ऑप्शंस है गाइज, है ना। बहुत अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सन है, और विक्ट्री का कार्ड है। तो मे बी इस इंसान को हर चीज़ ना जीतने की आदत है, या हासिल करना इनकी आदत बन चुकी है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ चाहिए। ओके, ये चीज़ हो सकती है। और यही चीज़ आपने इस इंसान को कुछ कह दिया इनके बारे में, तो ये ट्रिगर हो गए कि उसने ऐसा कैसे कह दिया मुझे, है ना। ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। बट जब बाद में इनको रियलाइज़ हुआ, जब इन्होंने अपने आप को हील किया, या इनका मन जब शांत हुआ, तब इनको एहसास हुआ कि शायद गलतियाँ इनसे भी हुई है, इन्होंने भी कोई कमी छोड़ी है, इनसे भी कोई गलती हुई है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे डिसहार्मनी, ट्रिगर, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों आई है। ओके, एंड द हैंग्ड मैन। देखिए यहाँ पे ना आप लोगों के बीच में कोई बहसबाजी हुई है, और उस बहस में इनको आपने ट्रिगर किया है। उस वजह से आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपके ऊपर स्टक है। बट ईगोइस्टिक पर्सन है, आप किसी ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि ये इंसान है ना कंट्रोल भी खुद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कंट्रोल, जबकि यूनियन में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इस इंसान के लिए मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये इंसान है ना बात करना चाहते हैं। देख रहे हो, सारी बातें हो गई, फिर भी बात करना चाहते हैं। विद द 8 ऑफ वेंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं आपसे। और ये इंसान के पास ऑप्शंस भी हैं, ये अपनी मस्ती में मस्त भी हो सकते हैं, लेकिन घूम फिर करके इनका जो माइंड है ना, वो आपके ऊपर अटक जाता है। तो ये इंसान सोचने पे मजबूर है कि इतना तो कोई हमारा गहरा रिश्ता भी नहीं है, इतनी तो कोई गहरी जानकारी भी नहीं है, फिर भी मेरा दिमाग बार बार उस इंसान की तरफ क्यों जाता है, क्यों मैं स्टक हूँ, क्यों मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। सोचते बहुत हैं, बट इनका ईगो जो है ना इनको रोक लेता है, इनका ईगो इनको रोक रहा है। ये यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ में बात करना चाहते हैं आपसे। और देखते हैं यहाँ पे यस, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ वेंड्स। हो सकता है ये कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह बना रहे हो, अभी अपनी फैमिली से ज़्यादा क्लोज हैं ये, ठीक है, या एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। और देखते हैं यहाँ पे नंबर 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5, 6, 8, 2 अगेन 6। कहीं ना कहीं आपने हो सकता है इस इंसान का इनर चाइल्ड हील किया है। देखिए ना, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यस, देखिए एक मुझे सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, तो वो किसी बात को लेकर के हुआ है, और वो जो बात है ना वो फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है।
मे बी इनका जो फैमिली के साथ में बॉन्डिंग है ना वो इतना ख़ास नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। फैमिली के साथ इनकी ज़्यादा बनती नहीं है। हालांकि ये अपनी फैमिली को मानते बहुत हैं, लेकिन उनके विचार और इनके विचार जो है बहुत अलग अलग हैं। और इन्होंने हो सकता है कि आपसे कुछ डिस्कस किया हो अपनी फैमिली को लेकर के, और आपने कहीं ना कहीं इनकी फैमिली की ही तरफदारी कर दी इनके सामने। तो ये चीज़ हो सकता है कि इनको कॉन्फ्लिक्ट की तरह ये ट्रिगर हुआ हो ये चीज़ कि यार मेरे साथ मेरी फैमिली का बिहेवियर ऐसा है और मैं सामने वाले इंसान से डिस्कस कर रहा हूँ अपनी फैमिली को लेकर के, तो वो मुझे समझने के बजाय मेरी फैमिली को ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो ये चीज़ आपकी बात है ना इनको ट्रिगर करी होगी, है ना। और आपने कहीं ना कहीं इस इंसान का इनर चाइल्ड भी हील किया है, ठीक है। जब इनको एहसास हुआ है कि आप जो समझा रहे थे इनकी फैमिली को लेकर के वो गलत नहीं था, चाहे फैमिली कुछ भी कहे, स्पेशली पेरेंट्स, माँ बाप बच्चों को कुछ भी कहे, ठीक है, वो होता उनके भले के लिए हो, है ना, वो उनके भले के लिए होता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनकी फैमिली की तरफ से इनका हो सकता है कि कुछ अच्छा बॉन्ड नहीं रहा है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, है ना। बचपन में हो सकता है बहुत कुछ इन्होंने फेस किया है अपने पेरेंट्स की तरफ से, और आपसे इस इंसान को सोलमेट वाली फीलिंग्स आई है, प्यार वाली फीलिंग्स आई है, इमोशनल फीलिंग्स आई है। आप बहुत कूल और काम और बहुत ही जेंटल तरीके से इस इंसान से बिहेव कर रहे थे, है ना, विद द 6 ऑफ कप। आपकी दोस्ती इनको अच्छी लगी, आपकी बातचीत इनको अच्छी लगी, और आप जिस तरीके से समझा रहे थे इनको वो चीज़ इनको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो ये अभी इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं जब स्टक हैं आपके ऊपर, आपके बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है कि ये इंसान करियर इनका सही नहीं चल रहा है, या ये भी हो सकता है कि इंसान, एक बार देखते हैं यहाँ पे, हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए ना, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान से अगर दोस्ती की बात की है या कुछ रिश्ता बनाने की बात की है, रिलेशनशिप की बात की है, तो उस चीज़ के लिए ये इंसान जो है हो सकता है कि आपको मना कर दिया इन्होंने डायरेक्टली, या फिर हो सकता है कि ये आपको लेकर के थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ दिखा रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये जो इंसान है इसको बहुत हर्ट हुआ है, ये बंदा है जो भी है, ठीक है, बंदा बंदी जो भी आपका जेंडर है आप उस तरीके से कर लीजिएगा। ये इंसान बहुत हर्ट हुआ है, इसको पास्ट में बहुत हर्ट मिला है, इनको बचपन से लेके अभी तक हो सकता है कि बहुत से लोगों ने हर्ट किया है। इस वजह से ये इंसान कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं आपको और अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। बट स्टिल ये इंसान जो है डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं आपको लेकर के, और बहुत सोचते हैं आपके बारे में, मिस भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे फियर भी नज़र आ रहा है, इस इंसान के अंदर फियर भी है। किस चीज़ को लेकर के है फियर, देखते हैं। यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों आई है, ओके, हाँ, इनको हो सकता है कि इस बात का डर हो कि कहीं आप इनको हमेशा के लिए अपनी लाइफ से बाहर ना कर दो, या अगर ये आपको कमिटमेंट करते हैं तो कहीं आप इनको चीट ना कर दो। हाँ, देखिए ना, 2 ऑफ कप। फीलिंग्स म्यूचुअल है गाइस। अगर आपको लगता है ना कि इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है या आपको पसंद नहीं करते, पसंद करते हैं, फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है। बट कुछ ब्लॉकेजेस हैं, पास्ट के ब्लॉकेजेस हो सकते हैं अगर आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है तो, है ना। और इनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि आप इनको चीट कर दोगे, धोखा दे दोगे। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस इंसान को, इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी इनको लगता है कि कहीं आप किसी और के साथ में ना चले जाओ या किसी और के ना हो जाओ, इसलिए भी इंसान हो सकता है इन दिनों आपको स्टॉक कर रहे हो। बट अगर ऐसा नहीं है तो इस इंसान का पास्ट में दिल टूटा है, किसी ने दिल तोड़ा है, या तो इनकी फैमिली के साथ इनकी अच्छी नहीं बनती है, तो इनको लगता है कि कोई भी लोग मुझे समझते नहीं हैं, या जिनसे भी मैं दोस्ती करता हूँ या जो भी लोगों को मैं अपना समझता हूँ वो मेरी फैमिली की तरफदारी करते हैं। अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में कुछ डिस्कस करता हूँ तो या करती हूँ तो, है ना। जबकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपके साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे लियो, और हाँ, लियो की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
अब हम सवाल कर लेते हैं क्यों ये इंसान आपको स्टॉक करे, वजह जान लेते हैं वजह क्या है आपको स्टॉक करने की। उसके बाद हम इनकी इंटेंशन भी चेक करेंगे। वजह यही है कि आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, और आपने जो भी इनको सलाह दी ना विद द हेरोफेंट, है ना, क्योंकि हेरोफेंट एक टीचर होता है, ठीक है, जो हमें लाइफ के लेसन्स बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या क्या चीज़ हमारे लिए सही, गाइड करते हैं अच्छे से, है ना। तो इनको लगता है कि जो आपने टीच किया इनको, जो आपने इनको समझाया, चाहे इनके पेरेंट्स को लेकर के, चाहे जो कुछ भी इनके पास्ट में हुआ, इनका हर्ट हुआ, या जिस भी वजह से इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है, उन चीज़ों को लेकर के जो आपने समझाया, इनको गाइड किया, वो चीज़ हो सकती है कि इनकी लाइफ को चेंज कर रहा है, उन चीज़ों ने इनको बदला हो। क्योंकि अगेन यहाँ पे नंबर 5 का कार्ड है, और नंबर 5 मैं हमेशा बोलती हूँ चेंज को बताता है। तो जो भी आपने समझाया ना, इस इंसान के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर जो भी गुब्बार भरा हुआ था वो सारा बाहर निकल गया है। इसलिए ये इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव है। आपने जो कुछ भी सिखाया, जो कुछ भी समझाया, वो चीज़ इस इंसान को बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तो हो सकता है ये इंसान रेडी है आपके साथ में फ्रेंडशिप करने के लिए। मुझे लग रहा है कि अभी तक आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप भी नहीं है, कैजुअल बातचीत हुई है कुछ लोगों के लिए, है ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ में रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। आपने इनको समझाया है और इस वजह से ये इंसान रेडी है कुछ ऑफ़र करने के लिए आपको, मे बी फ्रेंडशिप ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप की एनर्जी है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बिग ऑफर है, कोई स्मॉल ऑफर, लेकिन हाँ ये इंसान करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेरोफेंट है, तो यहाँ पे टॉरस वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है 555 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये नहीं है हर बार कि इनको किसी ने चीट किया या धोखा दिया, मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने ना अपने लाइफ में बहुत, या तो ऐसे लोगों से मिले ये इंसान जो इनके लिए सही नहीं थे, जो इनके लिए सही नहीं थे बिल्कुल भी, और इनको सही सलाह नहीं देते थे, है ना। हमेशा इनको झूठ बोला, हमेशा इनके पीठ पीछे बातें की, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आपने इनको समझाया, ठीक है। इनकी इंटेंशन और चेक कर लेते हैं क्या है इनकी इंटेंशन। ये टीचर भी हो सकते हैं, खुद भी किसी अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या फेमस इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या सोशल मीडिया पे इनके फॉलोअर्स बहुत होंगे, ठीक है। और ये बंदा खुद भी, बंदा बंदी जो भी है, इंट्यूटिव है, और इसको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे, ठीक है। ये इनको पहचानने का तरीका है। ये अभी भी अपने पास्ट में अटके हुए हैं कुछ लोगों के लिए। इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ओ वाओ, लवर्स, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है गाइज, है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और देखिए हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि हु इज़ स्टॉकिंग यू, कौन आपके ऊपर नज़र रख रहा है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है। और यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है। ये इंसान आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव देखते हैं, अट्रैक्टिव देखते हैं। इस इंसान को आपके साथ में कोई कनेक्शन फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, चाहे ये आपके मिरर सोल हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो। ये चीज़ इनको बहुत फील होती है आपके साथ में, एक अटैचमेंट फील होता है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आते ही ये इंसान आपको ऑफर देंगे, नहीं, ये टाइम लगाएंगे, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपको नज़र रख रहे हैं, आपके ऊपर स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी तरफ से कोई मैसेज भी आ सकता है, क्योंकि 2 पेज की एनर्जी है, कोई मैसेज भी आ सकता है। जेमिनी की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकती है गाइज। इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं NRDVK और H, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, या इनके नेम में कहीं आता होगा, ओके।
तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, ये आपने अपना नेम इनिशियल चूज़ किया है। मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, इसको इग्नोर करिएगा। आपने अपना नेम इनिशियल चूज़ किया है या फिर ये वाला डेक चूज़ किया है। ओके, तो चलिए देखते हैं पहले हु इज़ दिस पर्सन। कुछ ऑरेकल कार्ड से लेंगे, फिर हम टैरो से भी लेंगे। पांच कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। हु इज़ दिस पर्सन, 3 कार्ड आ चुके हैं, 2 कार्ड और दे दे हमें। 4, 1 कार्ड और लूँगी मैं। प्लीज़ डिफाइन। ओके, पास्ट लेक सफरिंग। ओके, फेमिनाइन। चलिए जी देखते हैं कौन है ये इंसान। प्लूटो, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फेट, डिवाइन इंटरवेंशन, ओके। शैडो साइड, मून, द डार्क नाइट, ठीक है। हाई सेल्फ एक्टिवेशन एंड फेमिनाइन। तो गाइज ये जो भी इंसान है ना, पहले ही बता देती हूँ मैं, आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है। कैसे हो सकता है कि आप इस इंसान के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए हो, चेंज लेकर के आए हो, ठीक है। ये इंसान मुझे ये भी लगता है कि शायद कुछ हाइड करते हैं आपसे, कुछ छुपाते हैं। इनका शैडो साइड हो सकता है या कुछ हो सकता है ऐसा जो ये आपको नहीं बता रहे हैं। बट हाँ, इंट्यूटिवली आप इस इंसान को जानते हो, फेमिनाइन की एनर्जी है। ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं या अपने हाई सेल्फ से जुड़े हुए होंगे, या हो सकता है कि आपके आने के बाद, आपसे बात करने के बाद इस इंसान के अंदर चेंज आया है और ये अपने हायर सेल्फ से जुड़ पाए हैं, ठीक है। ये जो भी है, ये इंसान सीक्रेटिव है, ठीक है, मिस्टीरियस है, सीक्रेट्स बहुत रखते हैं, बताते नहीं हैं। और डेस्टिनी में लिखा था आप दोनों का मिलना। यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों का कर्म भी है ना जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। देखिए ना, यहाँ पे पास्ट लेक सफरिंग, तो हो सकता है कि इंसान अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, है ना। और ये एक और वजह हो सकती है कि इनका पास्ट हो सकता है कि कुछ ठीक नहीं रहा, जिसकी वजह से ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, बताते नहीं हैं आपको। ओके, चलिए देखते हैं, यहाँ से हम टैरो से देखेंगे। ओह वाओ, डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज। यस, ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है द व्हील ऑफ फॉर्चून ने। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, जो कि इंडिपेंडेंट की बात करता है कि बंदा इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक तो आज़ाद है इंसान, है ना। जैसे कई बार क्या होता है ना कि मन में बहुत कुछ भरा होता है, हम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे होते हैं जो हमारे लिए या तो अच्छा हो, या जिसे हमारी नज़र, जो हमारे दिल को अच्छा लगे, या हमारा दिल अंदर से कहे कि हाँ ये इंसान आपके लिए सही है, आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, या जिसके साथ आप कंफर्टेबल होते हो, उस इंसान के साथ सामने आप अपने दिल की बात रखते हो सारी। और वो हो सकता है आपको एक सही सलाह दे जाए, एक ऐसी सलाह दे जाए जो आपको इस एनर्जी से बाहर निकालें, है ना, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, चेंज लेकर के आए। एंड डेफिनेटली यहाँ पे यही हुआ है कि आप इस इंसान को ना, ये जो बहुत ज़्यादा लेक कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे अपने पास्ट से, इस एनर्जी से आपने इस इंसान को बाहर निकालने का काम किया है, ठीक है। आपने इस इंसान के अंदर एनर्जी डालने का काम किया है। ये इंसान बहुत अपने, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि एक हताश, निराश है ना अपनी ज़िंदगी से, या फिर
अपने पास्ट से, अपने आसपास के लोगों से। ये इंसान बहुत ऐसा ऊब चुके हों, ऐसे कोई इंसान मुझे लग रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे ये बताता है कि आपको मिलने के बाद इस इंसान को कंप्लीशन फील हुआ है और इस इंसान के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया है और ये आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है ना वो आपकी वजह से हुआ है। तो ये इंसान आज जो है ना आज़ाद फील करते हैं, इंडिपेंडेंट फील करते हैं, अपनी लाइफ में आज़ाद हो, अपनी ग्रोथ की तरफ अभी ये बढ़ रहे हैं आपकी वजह से। ठीक है, ऐसा कोई इंसान। और देखते हैं फोर ऑफ पेंटिकल। यस, ये कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा गार्डेड रहते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ रहना, गार्डेड रहना, रेजिस्ट करना, अपनी बातों को ना बताना, अपनी दिल की बात दिल में रखना, है ना। बट आप जब इस इंसान की लाइफ में आए, आप इनके लिए एकदम बोल्ड पर्सन हो। ठीक है, बहुत ऐसे इंसान जो कह सकते हैं कि करेजियस पर्सन। ठीक है, आप एक करेजियस पर्सन हो। इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान इनको मिला जो बहुत करेजियस है और आपकी वजह से इस इंसान के अंदर भी करेज आया है। ये जो दिल का गुब्बार मैंने बोला ना अंदर भरा पड़ा था, ये कहीं ना कहीं आपने इस इंसान के अंदर से बाहर किया है। ठीक है, आपका और इनका मिलना डेस्टिनी में लिखा था और वो इसलिए ताकि ये इंसान जो इतना टाइम से सफ़र कर रहा है अपने पास्ट को लेकर के, अपने आसपास के लोगों को लेकर के, और चुप रहता है, कम बोलता है, ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, इस इंसान ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया। क्यों? क्योंकि डेस्टिनी में लिखा था कि आपके हाथों इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना है, चेंज आना है, पॉजिटिव लाइफ में आगे बढ़ना है, इनको ग्रोथ करनी है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा गार्डेड रहते थे, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते थे, किसी से बात करना, कम बात करते होंगे या ज़्यादा इनके फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी वजह से इस इंसान के अंदर करेज आया है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों है। ओके, क्वीन ऑफ कप। देखिए, ये इंसान है ना अंदर से बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत लविंग पर्सन है, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, जो भी इनका जेंडर है डजेंट मैटर, है ना। एनर्जी की रीड हो रही है यहाँ पे, एनर्जी की बात कर रही हूँ। ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा लविंग है और जब देखिए मैं फिर से वही दोहराऊंगी कि आपके आने के बाद इस इंसान के अंदर का जो ये गुबार है ना ये बाहर निकला है और आपके आने के बाद इस इंसान के अंदर पॉजिटिव चेंज आई है और अब ये इंसान सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं। बट शुरू में क्या था कि इंसान लविंग बहुत है और कई बार क्या होता है ना, ये अपनी लाइफ में ऐसी गलती कर चुका है ये इंसान कि हद से ज़्यादा किसी को प्यार करना। ठीक है, हद से ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास करना इन्होंने किया है। लेकिन जब इनका दिल टूटा है, जब लोगों ने इनको समझा नहीं, या ये जिस तरीके से सफ़र कर रहे हैं ना उस चीज़ से बाहर आपने निकाला है। और ये इंसान लविंग है बट दिखाते क्या हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मेरे कहने का मतलब है कि ये इंसान अंदर से बहुत नरम है, नारियल की तरह अंदर से बहुत नरम है, बाहर से बहुत सख्त है। ये दिखाते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट अगर इनको कोई जाने, अगर ये किसी के साथ कंफर्टेबल हो, जैसे कि आपके साथ ये कंफर्टेबल हुए और अपने दिल की बात इन्होंने आपके सामने रखी, तब आपको एहसास हुआ कि यार ये दिखाता कुछ है और अंदर कुछ और है इस इंसान के, है ना। ये इंसान बहुत अलग है। तो ये जो चेंज आया है ना इनके अंदर वो आपके कारण आया है। और देखते हैं, इस इंसान का उद्धार करना था आपको, इसलिए आप दोनों जो हैं मिले होंगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। या फिर एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी तो मेरी है, मेरे बारे में सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो हो सकता है आप लोग मिरर सोल हो सकते हो। ठीक है, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, सोलमेट हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के। यस, 4 ऑफ कप एंड द 2 ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड। देखिए, ये इंसान जो भी है ना, ये आपको लव प्रपोज करना चाहते हैं, अपना लव प्रपोज करना चाहते हैं, बट जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं कि मैं करूं या ना करूं, है ना, करूं या ना करूं। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा इनको एजिटेशन भी है, हेजिटेशन भी है। यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान थोड़ा हेजिटेट करते हैं। एक बार देख लेते हैं क्यों जगल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है शायद
बता रहा है ना, पास्ट लाइक सफरिंग, डेथ एंड टू ऑफ वेंट्स। देखिए ये कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ये देना चाहते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल जगल कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मैं पहले पूरी प्लानिंग करूं अच्छे से, उसके बाद में आपकी लाइफ में जो है ना एक न्यू बिगनिंग करें। कहीं ना कहीं आप इस इंसान की लाइफ में अगेन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए हो, चेंज लेकर के हो। इनके अंदर जो डर था, जो पास्ट को लेकर के जो ये सफ़र कर रहे थे, वो सारी चीज़ों को आपने ख़त्म किया है, ठीक है। इसलिए ये इंसान आपको लव प्रपोज करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि पास्ट में ये इंसान को आप लव ऑफर कर रहे थे लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। और आप जगल कर रहे थे कि यार ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, मुझसे बात करता है सारी बातें, फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने पास्ट में बहुत कुछ फेस किया है, ठीक है। यस, इनके ये लेकिन अब अपने आप को चेंज करके आएंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है ना। पहले जैसे ये इंसान थे, अब ऐसे ये इंसान आपको नहीं मिलेंगे। और आप इंट्यूटिवली जानते हो इस इंसान को, कौन है ये इंसान। एस ऑफ वेंट्स, कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। और हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंट है, सिंगल है और न्यू पर्सन है। और ये इंसान हो सकता है विद एस ऑफ सोर्ड्स की ये अब आपको क्लैरिटी के साथ में न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ में। पहले बहुत ज़्यादा आपको जगल करवाया है ना, क्योंकि डिसेप्शन की एनर्जी में थे विद द 4 ऑफ पेंटिकल, डिसेप्शन की एनर्जी थी, है ना। ब्लॉक थे, बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहते थे, या अगर आपको ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक करेंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने इनको ब्लॉक कर दिया, कोई भी वजह हो सकती है। हाँ, अभी आप लोग सेम पेज पे नहीं हो, अभी आप लोग दूर दूर हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में एज का भी थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, या जो भी ब्लॉकेजेस था वो अब वो हट चुका है, ठीक है। ये इंसान अपने पास्ट से मूव ऑन कर चुके हैं, इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि इस तरह ब्लॉक रहने से कुछ नहीं हासिल होना। पास्ट को रिलीज़ करो और न्यू बिगिनिंग करो आपके साथ में। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र देंगे, दोस्ती करेंगे आपसे, ये ज़रूर कहूँगी। ये कोई छोटा मोटा ऑफ़र आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इसमें सारे साइन आ जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और सारे ही एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट हैं इसमें, तो ये मत सोचिएगा कि मेरा साइन नहीं है इसमें। अब हम जान लेते हैं वजह क्या है, ठीक है। मुझे ये वजह बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है कि आपने इस इंसान को हील किया है ना। इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए हो आप। यस, द एम्परर, वाओ। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। ये अट्रैक्ट है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है ये इंसान। एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स, यस। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो इनका दिल टूटा था ना, दिल टूटा था, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये जो अपने पास्ट से सफ़र कर रहे थे और बहुत कुछ हाइड कर रहे थे, तो इस इंसान का ना जो दिल टूटा था अब वो ठीक हो चुका है, ठीक है। आपकी वजह से ये इंसान अपने पास्ट को रिलीज़ कर चुके हैं और ये इंसान अब जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्टेड ज़्यादा है विद द क्वीन ऑफ वैंड्स, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और ये इंसान आपको मे बी मैरिज करना चाहते हो आपसे, है ना। यस, मे बी मैरिज, मे बी नहीं, ये इंसान करना ही चाहते हैं, क्योंकि इनकी नज़र में ऐसा है कि शायद ये इंसान या इस तरीके का इंसान मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपके आने के बाद इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। इनकी किस्मत बदली है आपने, इसलिए भी इंसान जो है ना आपके बारे में इतना ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं और ये आपको पाना चाहते हैं एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, जो भी आप समझें। आप दोनों के बीच में एज का मेजर डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नंबर 10, नंबर 1, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एरीज की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। चलिए अब हम इनकी इंटेंशन जान लेते हैं, क्या है इनकी इंटेंशन आपको लेकर के। हेरोफेंट, ये तो मैंने आपको बोला था कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हो सकते हैं, अथॉरिटी पोजीशन पे भी हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है।
और ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि नंबर 5 का कार्ड है, आप देख सकते हो विद द हेरोफेंट। नंबर 5 का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आपने इस इंसान की लाइफ को चेंज किया है। नंबर 5 जो है ना, चेंज को बताता है। तो आपने इस इंसान की लाइफ को बदला है, इनको सही सलाह दे करके, सही राय दे करके। और देखते हैं द हर्मिट। इस वक्त हो सकता है कि बातचीत नहीं हो रही है, बट स्टिल ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ हो, वाओ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है जी। देखिए, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि इंसान तुरंत कोई एक्शन लेंगे, हाँ, लेकिन लेंगे ज़रूर। आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है तो वापस आएंगे आपके पास में, आपसे बात ज़रूर होगी इनकी, और बैलेंस में आना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल, यस। इस वक्त है ना, ये इंसान थोड़ा आपको ऑफ़र भी देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको फैमिली ओरिएंटेड देखते हैं, कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, बहुत स्टेबल हो, और सब कुछ है आपके पास में, सब कुछ आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। तो ये इंसान आपको मैरिज प्रपोजल देंगे, लेकिन जल्दी नहीं देंगे। करना तो चाहते हैं मैरिज, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे इंटेंशन देख रहे हो, ये इंसान है ना, आपके साथ रह करके इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, हील होते हैं ये आपकी बातों से। जैसे ये इसको हील कर रही है ना, लोयन को, ये नर्स है या एंजल है, सॉरी ये एंजल है, ये इसको हील कर रही है। तो इसी तरीके से ये जो है ना, आपसे इस इंसान को हीलिंग मिलती है, और आपके साथ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। तो इंटेंशन तो यही है कि आपसे मैरिज करना है, आपके साथ में बैलेंस में आना है, और आपके साथ में स्टेबल होना है इनको, ठीक है। ये थी रीडिंग। तो यहाँ पे टॉरस, एरीज, वर्गो, सजिटेरियस, लिब्रा, लियो, ये एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके नेम इनिशियल मुझे कुछ चैनल हो रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। SH, SH, F, M, P, S, O, C, N, A, D, जे भी हो सकता है, ठीक है, और जी, ये इनके नेम इनिशियल में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है आपने। और मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।